राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वासुदेव अरुण में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आश्विन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की कथा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नाम की एक नगरी थी, जिसमें इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धनादि से संपन्न था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था, तब महर्षि नारद मुनि उसकी सभा में आए। राजा उनके सम्मान के लिए हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और उन्हें आसन व अर्घ्य दिया। तब नारद मुनि ने राजा से उसकी कुशल मंगल पूछी और कहा, तुम्हारी बुद्धि और मन भगवान विष्णु की भक्ति में रहता है। नारद मुनि की बातें सुनकर राजा ने कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म हो रहे हैं। ऐसा कहकर राजा ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, सुनो, मैं एक समय यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक धर्मराज ने मेरी पूजा की। मैंने भी धर्मराज के धर्म और सत्य की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में मैंने ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने मुझे जो संदेशा दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के पास रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे लिए करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। फिर नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधिपूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गऊ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों सहित व्रत करने से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कथा कैसी लगी। राधे राधे।